हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं की कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन से प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं और किस फार्मूले का प्रयोग इसमें एक्सरसाइज में होना है। तो आज हम एक्सरसाइज इसकी शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1A, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है इसमें 140 संख्या दी गई है 140। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए 140 के फैक्टर कैसे करेंगे। हमने कल ही बताया था आपको कि जब भी गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से काट के देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से कौन कौन संख्या कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, तो वो संख्याएं जो है 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे क्या है? 0। तो ये 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, एक बचा, यहाँ पे 10 हो गया। फिर अब ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो या तो 3 से काट के देखें, या फिर अब चूंकि इकाई के स्थान पे 5 है तो हमें डायरेक्ट इसको चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। तो 140 के गुण क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आए हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा सवाल जो है वो है 156। तो 156 के फैक्टर कैसे करेंगे? इसी प्रकार से लिखेंगे, इकाई के स्थान पे 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। अब ये संख्या 3 से कट रही, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, और 13 सिर्फ 13 से ही कटता है। तो फैक्टर क्या आएंगे इसके 156 के? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है 3825। 3825, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो 3 से भी 2 से संख्या तो ये कट नहीं रही है। 3 से अगर काट के देखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। 3 से ये संख्या कट रही है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 22, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, ठीक है। और फिर देख लीजिए 3 से काट के, 3 चौक 12, ये अभी भी 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, ठीक है। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब 5 से काट के, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से तो ये सारी संख्या कट जाएंगी क्योंकि इकाई के स्थान पर जब भी 5 दिखाई पड़े तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5m 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। 17 सिर्फ 17 से ही विभाजित होता है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें 2 सवाल और हैं, 5005 और 7429। इन सवालों को आप स्वयं ट्राई करिए, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम उनको कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जिनमें पहला सवाल दिया गया है 26 और 91। आप लोग किताब अपनी अपने सामने रखिएगा और उसके प्रश्न बिल्कुल नंबर वाइज नंबर देखते चलिए। तो पहला प्रश्न दिया 26 और 91। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13, ठीक है।
तो 26 के फैक्टर क्या है, 2 गुणे 13, ठीक है। तो अब 91 है, तो 91 किससे कट रहा है, देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13, तो 91 के क्या फैक्टर आएंगे, 7 गुणे 13, ठीक है। दोनों के फैक्टर हमने ज्ञात कर लिए। अब इसका निकाल लेंगे SCF, मतलब मासा। SCF क्या आएगा इसका, SCF क्या होता है, मासा होता है इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन दिख रहा हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये इसका SCF हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से निकाल लेंगे इसका लासा LCM, तो जो संख्या कॉमन है उसको तो लिख ही देंगे LCM में, और उसके अलावा जो बच रहा है 2 गुणे 7, 2 बचा और 7 बचा, ठीक है। तो 2 गुणे 7, तो इनका गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 182, गुणा करके देख लीजिए, ये आएगा 182। तो हमने SCF ज्ञात कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये तो एक काम हुआ। आगे इसमें कह रहा है जांच करना है, क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे SCF, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 गुणे 91, तो 26 और 91 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2366, ठीक है। और इतना ही ये आना चाहिए, SCF गुणे LCM। RHS ले लेंगे, RHS बराबर LCM गुणे SCF, तो LCM कितना है, हमने अभी ज्ञात किया LCM 13 गुणे LCM ज्ञात किया 182, ठीक है। तो 182 और SCF कितना है 13, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये भी 2366 ही आएगा, गुणा करके देख लीजिए। इसलिए क्या प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो इसी तरह से इसमें 2 सवाल और दिए गए हैं, सेम टू सेम यही है, बिल्कुल वैसे ही दोनों के फैक्टर करने गुणनखंड, उनका LCM और SCF ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ पे जांच कर लेंगे, यहाँ लिख दीजिए जांच, और ये जो है सवाल यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करो। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, अभी तक हम 2 संख्या का जो है SCF और LCM ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई। पहला सवाल है 12, 15 और 21, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले 12 के फैक्टर, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तीनों 12। इसी तरह से 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। तो हमने यहाँ पे तीनों के फैक्टर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसका ज्ञात कर देंगे मासा, मतलब SCF बराबर, तो मासा क्या होता है, तीनों गुणनखंडों में जो कॉमन दिख रहा हो। यहाँ पर केवल 3 ऐसा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब 3 कॉमन आया, तो यही हो जाएगा इसका मासा, ठीक है। अब क्या ज्ञात कर लेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे इसका, ठीक है। तो LCM क्या आएगा, जो संख्या तीनों में कॉमन आई थी 3, वो तो लिख ही लेंगे, उसके अलावा जो जो संख्या यहाँ बच गई हैं सारी लिख लेंगे, 2 गुणे 2 और 5 और 7, ठीक है। अब इनका कर देंगे सबका गुणा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। तो ये लासा कितना आ गया, 420 आ गया लासा, ठीक।
तो यही करना था इसमें। और इस तरह से इसमें 3 सवाल हैं। इसका एक और पार्ट करते हैं, तीसरा वाला। सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करिए आप लोग। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 के फैक्टर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, तो मासा हो गया HCF। तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है? देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ 3 है, लेकिन कहीं पे 3 नहीं। मतलब तीनों फैक्टर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। लेकिन जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो HCF मासा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 यहाँ पे भी है। अगर लिखना चाहें तो इसके गुणे में भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो उसका जो मासा होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लासा ज्ञात कर लेंगे। LCM बराबर, चूँकि इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं थी तो जितने भी फैक्टर हैं उन सभी का हम गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये सबका गुणा करके देख लेंगे। गुणा करने पे आएगा 1800। ठीक है, गुणा कर लीजिए, ये आंसर आएगा इसका 1800। इस तरह से हम लासा और मासा इसका 3 संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चौथे सवाल में देखते हैं क्या कह रहा। चौथे सवाल में कह रहा है यदि HCF दिया गया है, यदि HCF दिया है 306 और 657 का, कितना दिया गया है? 9। ठीक है, मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। उनका HCF मासा दिया गया है। मासा कितना दिया है? 9 दिया गया है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 306 657, इसका हमें ज्ञात करना है लासा। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका लासा? हमें एक फार्मूला पता है, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला। सूत्र क्या होता है? A गुणे B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये 306 गुणे 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM गुणे HCF कितना हुआ? 9। ठीक है, अब 9 को पक्षांतर कर देंगे, इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा? 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से ये संख्या काट के देख लेते हैं कौन संख्या कट रही है। तो 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, और 3 से ये संख्या भी कट रही है। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 34 गुणे 657। तो ये 34 गुणे 657, इनका गुणा करने पे जो आएगा 22,338, ये इसका आंसर हो जाएगा लासा। ठीक है, पांचवा सवाल में भी ऐसा ही है। HCF दिया गया है, दो संख्याओं का HCF कितना दिया है? 225 इंटू 60 बराबर कितना दिया गया? 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। ये हमें HCF दिया गया है। ठीक है, HCF कितना दिया गया है? 225 गुणे 5 माइनस इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं से HCF ज्ञात कर लेंगे और उसको कर देंगे इसके बराबर। तो 225 के फैक्टर करेंगे, 225 क्या लिख सकते हैं? 225 के फैक्टर होते हैं
15 गुणे 15, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये होते हैं 225 के फैक्टर। और 60 के फैक्टर क्या होंगे? 60 के फैक्टर निकाल लीजिए। 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, 3 5 15 और 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ से हम SCF ज्ञात कर लेंगे। SCF, ठीक है, मासा। तो मासा क्या होता है? दोनों फैक्टर में जो कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन क्या है? 5, एक जोड़ा 5 का और 3 का मान आ रहा है, तो इसका मतलब 3 गुणे 5 कामन आ रहा है। तो 3 पचे 15, 15 हो गया इसका मासा। ठीक है, और SCF यहाँ पे कितना दिया गया? 225 गुणे 5 माइनस का 10x बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1125 माइनस का 15 को इधर ले आएंगे और 10x को उधर पहुंचा देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1110 बराबर 10x, इसलिए x बराबर 1110 बटे 10, 0 से 0, x बराबर 111। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली है। तो ये पहली एक्सरसाइज के कुछ सवाल, बाकी सवाल को हम अगले वीडियो में देखते हैं।